हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी जो है यहाँ पे शाम के 6 बज गए हैं और आज का दिन है थर्सडे। और यहाँ पर जो है ना मैं शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ। खुशी ना अभी सो गई है। शाम में 4:30-5 बजे सो गई थी। और तो फिर मतलब वो झाड़ू लगाती है ना शाम की, तो वो सो गई है, फिर इसलिए ना मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसका सोने का यही टाइम है, दोपहर में नींद आती नहीं है उसको, शाम शाम को ना नींद आती है, तो फिर इसी टाइम पे सो जाती है वो। और बोलती है वो कि मम्मी मैं उठने के बाद झाड़ू लगा लूँगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ना शाम में झाड़ू नहीं लगाई जाती। वैसा कुछ मतलब कोई रीज़न तो नहीं है, लेकिन बचपन से ना मम्मी हमको नहीं लगाने देती थी। जब शाम हो जाती ना तब बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाने देती थी। जब तक उजाला रहता है ना तब तक की झाड़ू लगाने को बोलती थी। तो इस वजह से ना बचपन से वही आदत पड़ी हुई है कि शाम को जो है ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो दिन में ही झाड़ू लगा लेते हैं हम। हाँ, उसके बाद में रात में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन जो शाम का टाइम होता है ना, दिन ढलता जो होता है ना, तो उस टाइम में झाड़ू नहीं लगाने देती थी मम्मी। तो मेरी भी आदत वही है कि शाम ढलते टाइम जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मुझे भी कुछ अटपटा लगता है, सही लगता नहीं है। यही होता है ना, दिमाग में बहुत दिनों से सालों से चीज़ें बैठी हुई होती ना, तो वो निकलती नहीं है जल्दी से। तो ना बहुत सोच समझ कर चीज़ें जो है ना दिमाग में बिठानी चाहिए, क्योंकि हम जो भी पाते हैं ना, हमारे पास जो भी है, जो भी कमाया है हमने, सुख दुख धन दौलत, वो सारी हमारे सोच का नतीजा है। जैसी हम सोच रखते हैं ना वैसी ज़िंदगी हमें मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है सही चल नहीं रही है, सही तरीके से नहीं चल रही है, जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं है आपकी ज़िंदगी, तो आप अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल के देखिए। थोड़ा सा ना पॉजिटिव हो जाइए ज़िंदगी के प्रति, और ना खुश रहिए। खुश रहना ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, खुश रहना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना तो कई सारी खुशियों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में आए हैं ना तो खुश रहना कभी मत छोड़िए। चाहे ज़िंदगी में जैसी भी परेशानियाँ है, जैसा भी दुख है, उसको जल्दी से पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। अब तो ये साइंस भी मान रहा है कि जैसे हम सोचते हैं ना वैसी ही ज़िंदगी हम पाते हैं। मतलब ये नहीं कि बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर की जो दुनिया होती है ना हमारी, जो हम अंदर की चलते हैं थॉट प्रोसेस, बड़बड़ जो हम दिन भर करते हैं, अंदर की, बाहर की नहीं, वो अंदर की दुनिया बदलनी है हमें, तभी हमारी जो बाहर की दुनिया है ना वो बदलने लगेगी। तो फ्रेंड्स आज से ही ना बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दीजिए, तो आप भी देखेंगे 1-2 महीने के बाद में ना आपको अपनी ज़िंदगी में ना चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अपने रूटीन पर वापस आते हैं। बात ना मैंने बहुत लंबी खींच दी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे जो भी पता है जिससे मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए, मेथी की सब्ज़ी मैंने तोड़ के रख ली है, और यहाँ पे की जो ग्रीन बास्केट है ना उसको भी खाली कर लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए मुझे जीरा पाउडर बनानी है अभी, तो जीरा पाउडर बनाने के लिए मैंने जीरा निकाल लिया है और उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, देख ले रही हूँ थोड़ा सा। कुछ होता नहीं उसमें, लेकिन एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पर पैन भी गर्म कर ली है मैंने, और गर्म करने के बाद ना पैन को बंद कर, मतलब गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे जीरा भूनना नहीं है, खाली गर्म कर लेना है। मतलब उसमें का जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाना चाहिए। मॉइस्चर निकल जाता है ना तो पाउडर ना अच्छी बनती है, मतलब बारीक निकलती है, दरदरी नहीं बनती है, अच्छे से बन जाती है। इस वजह से गर्म कर रही हूँ। अगर 2-3 घंटे धूप में भी रख लेते हैं ना जीरा, तो भी काम चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जीरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसको भी ना मैं ऐसी थाली में छोड़ देती हूँ। जब तक फिर जीरा ठंडा होता है ना तब तक फिर यहाँ पर मैं बर्तन लगा लेती हूँ। और जब भुनी हुई जीरे की पाउडर मुझे बनानी होती है ना तो मैं जीरे को अच्छे से भूनती हूँ, लेकिन भुना हुआ जीरा पाउडर मुझे ज़्यादा लगता नहीं है, तो मैं ऐसा ही जीरा पाउडर बनाती हूँ। पैन को गर्म कर लेती हूँ और उसमें जीरा डाल देती हूँ, और हल्का हल्का गर्म होने के बाद में उसको थाली में निकाल के मतलब हल्का ठंडा होने देती हूँ और ऐसे पीस लेती हूँ। तो देखिए कितना मतलब अच्छे से बन गया है पाउडर, दरदरा नहीं बना है। और मुझे शाम में अभी कढ़ी बनानी है, तो कढ़ी बनाने के लिए मुझे दही को फेंटना है मिक्सी में से। तो जो पॉट है ना उसको निकाला मैंने, तो इसमें से थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, और स्मेल आ ही जाती है जब इसमें से दूध दही का काम होता है ना, तो स्मेल थोड़ी सी आ ही जाती है। तो उसको मैंने पॉट को ना डिश वॉश डाल के अच्छे से धो लिया है, तो अच्छे से चकाचक हो गया है वो। और यहाँ पर देखिए दही में 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया और फेंट लिया है। और यहाँ पर देखिए कढ़ी बना ली है मैंने, कढ़ी अच्छे से अपनी बॉईल हो रही है। तो जब तक कढ़ी बॉईल होती है तब तक यहाँ पर चावल बना लूँगी। तो चावल धो लिए मैंने अच्छे से, पानी डाल दिया है कुकर में, और थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल दिया है उसमें। और यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दूँगी मैं गैस पर, और साथ में ना मैं कढ़ी को थोड़ा थोड़ा ना स्टर भी करते जा रही हूँ, क्योंकि स्टर करते नहीं है ना कढ़ी को तो कढ़ी जो है ना फट जाती है। तो जब तक उबल नहीं जाती है ना कढ़ी तो उसको स्टर करते रहना पड़ता है। तो चलिए चावल भी बनने के लिए रख दिए मैंने, और साथ में मेरी कढ़ी भी बॉईल हो रही है। तो जब तक कढ़ी वगैरह बॉईल होती है तब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसमें आटे में ना तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन जब तेल डालते हैं ना और फिर आटा थोड़ा सा बच जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो फिर वो जो आटा होता है ना वो काला पड़ जाता है। अगर तेल डाला हुआ नहीं होता है ना आटे में तो आटा जो है ना काला नहीं पड़ता है, लेकिन ढक के रखना पड़ता है। खुला आटा रखेंगे ना तो कैसा भी होगा तो काला पड़ जाएगा या पपड़ी आ जाएगी। आटा हमेशा ढक के रखना है, अगर बच जाए ना तभी रखना है, ऐसा गूंद के आटा कभी नहीं रखना फ्रिज में। फ्रेश आटा ही लगाना है और फ्रेश आटे की ही रोटियाँ खानी है। तो देखिए यहाँ पे आटा भी लगा दिया है मैंने, और अच्छे से ना आटे को गूंद लिया है, तो रोटियाँ जो है ना अच्छी बन जाती है। तो कढ़ी भी बॉईल होगी है मेरी, और अब कढ़ी में एक खास चीज़ डालूंगी मैं, जिससे कढ़ी जो है ना मेरी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। तो पहले ना मैं इनके लिए अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो मैं डालने वाली हूँ ना वो ये नहीं खाएंगे। तो मेरी जो खास चीज़ है ना वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से कढ़ी इतनी बढ़िया लगती है ना, इतना अच्छा फ्लेवर होता है कसूरी मेथी का।
कढ़ी के टेस्ट में 4 चाँद लग जाते हैं। लेकिन ना इनके लिए मैंने साइड में निकाली है, क्योंकि कसूरी मेथी इनको बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। किसी भी चीज़ में कसूरी मेथी मैं डालती नहीं हुई, जब इनके लिए कुछ बनाती हूँ तो साइड में रख दिया मैंने, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना कसूरी मेथी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा भी एक पत्ता भी उसमें गिर जाएगा ना इनके कढ़ी में, तो इनको समझ आ जाएगा कि इसने इसमें कसूरी मेथी डाली है। तो चलिए कढ़ी भी बन गई है मेरी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैं मेथी की सब्जी बना ले रही हूँ। तो मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है पैन में, उसमें राई जीरा डाल दूँगी, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी, और हरी मिर्ची की पेस्ट बना ली है मैंने, तो वो वाली पेस्ट डाल दूँगी, और मेथी की सब्जी डाल दूँगी। अब इनके लिए खाली बनाती हूँ ना मैं मेथी की सब्जी, तो बस हरी मिर्ची की और लहसुन की पेस्ट डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती। लेकिन ऋषभ खाने वाला है, उसको राई जीरे का जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा लगता है, तो फिर दोनों के लिए बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से भी मैंने इसमें राई जीरा भी ऐड कर दिया है। और मेथी की सब्जी जो है ना मैंने दोनों के लिए ही बनाई है, ऋषभ के लिए और ऋषभ के डैडी के लिए। हम दोनों को तो कढ़ी ही पसंद आती है ज़्यादा, खुशी को और मेरे को, तो कढ़ी चावल हम ज़्यादा खाएंगे आज। तो मेथी की सब्जी जो है ना दोनों के लिए ही बनाई है मैंने, ऋषभ के लिए और ऋषभ के डैडी के लिए। और रोटियां जो है ना मैंने अभी बनाई नहीं है, रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी। अभी 7:45 ही बजे है, और 7:30 बजे तक मैं इनका वेट करूंगी। कभी कभी क्या होता है, मैं अभी रोटियां बना लेती हूँ और थोड़ी देर में फिर ये आ जाते हैं, तो फिर 7:30 बजे तक अगर ये आ जाते हैं तो सभी का खाना फिर साथ में हो जाएगा। नहीं तो फिर नहीं आते 7:30 बजे तक, तो फिर हम बना के खा लेंगे। और अभी बच्चों से भी पूछा मैंने, तो किसी को अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर से ही खाने वाले हैं सब, तो फिर हम थोड़ी देर वेट ही कर लेंगे इनका। तो देखिए यहाँ पर किचन का काम निपटा लिया थोड़ा सा मैंने, थोड़ी सी सफाई भी कर ली थी। और यहाँ पर मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो सोचा कि कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और ये जो काम है ना हाथ के हाथ हो जाए ना तो ही सही रहता है, नहीं तो क्या होता है ना कपड़ों का पार्ट बनते देर नहीं लगती। अभी नहीं करूँगी फिर कल के जमा हो जाएंगे। और क्या होता है ना, जब मैं बास्केट में ज़्यादा दिन तक कपड़े रखती हूँ ना, तो फिर वो उस पर ना झुरिया झुरिया पड़ जाती है, तो फिर एक भी कपड़ा जो है ना बिना प्रेस के पहना नहीं जाता। तो हाथ के हाथ ना बास्केट में के कपड़े जो है ना प्रेस बोल रही हूँ मैं, फोल्ड कर लेने होते हैं। वैसे चेयर पर रखने से तो ठीक ही होते हैं बास्केट में कपड़े रखना, ऑर्गेनाइज दिखता है, रूम फैला फैला नहीं दिखता। नहीं तो कपड़े का ना ऐसा मतलब फैलारा दिखता है ना, कि थोड़े भी कपड़े पड़े होते हैं ना रूम में तो रूम फैली फैली दिखती है। बास्केट में यह है कि उसका ढक्कन लग जाता है ना, तो कपड़े उसके अंदर ही रहते हैं, तो रूम में ना मतलब उसका फैलारा नहीं दिखता। लेकिन साइड इफेक्ट ये भी है उसका कि ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं ना, तो फिर सिलवट्टे वगैरह पड़ जाती है उसमें, तो प्रेस करने पड़ते हैं कपड़े। और यहाँ पर देखिए शाम का खाना वगैरह से भी कुछ हो गया है, और यहाँ पर वही अपना किचन की जो क्लीनिंग है वो कर ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, तो फिर बर्तन साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ कर लिया है मैंने, मतलब काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया है, गैस साफ़ कर लिया है। मतलब क्या है ना साथ के साथ मैं करते रहती हूँ ना, खाना बनाने के साथ साथ थोड़ी सी सफाई चलती रहती है मेरी, तो उतना मुझे करना पड़ता नहीं है, जल्दी से हो जाता है साफ़ सफाई का काम। और यहाँ पर देखिए थोड़े से बर्तन थे, तो बर्तन साफ़ कर लिए, और किचन का नैपकिन भी साफ़ कर लिया है। और ये जो मेथी की सब्जी है ना, तो ऐसे पानी में रखती हूँ मैं, तो पानी में ऐसे रखती हूँ ना तो एकदम 2-3 दिन तक खिली खिली रहती है। फ्रिज में वगैरह नहीं भी रखते हैं ना, तो भी मेथी की सब्जी जो है ना ऐसी खिली की खिली रहेगी। एक बर्तन में पानी डाल लिया है, और मेथी की सब्जी है ना उसकी जो जड़ें है ना, तो जड़ें पानी में डूबनी चाहिए, तो ऐसा पानी डाल दिया है और मेथी की सब्जी उसमें रख दी है। तो एकदम हरी हरी मेथी रहेगी मेरी। 2 से लेकर 3 दिनों तक मेथी अच्छी रहती है पानी में, एकदम खिली खिली रहती है। उसके बाद जो है ना पीली पड़ने लगती है, और डिपेंड ये भी करता है कि मेथी जब हम लाए हैं ना घर में तो वो कितनी पुरानी है। बहुत ज़्यादा पुरानी होती है तो फिर जल्दी पीली पड़ने लगती है। अगर ताज़ी होती है ना तो 3 दिन तक आराम से हरी हरी रहती है, खिली खिली रहती है। तो देखिए किचन के सारे काम हो गए हैं मेरे, भिंडी भी धो के रख ली है मैंने सुबह के लिए, और स्क्रबर वगैरह जब यूज़ करती हूँ ना सारे में, तो स्क्रबर वगैरह भी धो के रख लेती हूँ। देखिए किचन जो होता है ना हमारी हेल्थ किचन से जुड़ी होती है, तो किचन जो है हमारा एकदम हमेशा साफ़ सुथरा अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।